हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप अपने कंप्यूटर से अपने दोस्त का कंप्यूटर भी ऑफ कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं अगर आप एक नेटवर्क में कनेक्टेड है? जी हाँ दोस्तों, आप में से कई लोगों ने सोचा होगा, कई लोगों ने ट्राई भी किया होगा, लेकिन कई लोगों ने नहीं भी सोचा होगा। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ऐसी ट्रिक कि आप अपने सिस्टम से दूसरा सिस्टम शट डाउन कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, वो भी कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से। जी हाँ दोस्तों, तो कैसे होगा ये टास्क कंप्लीट, चलिए देखते हैं। उससे पहले हम एक बार डेमो देख लेते हैं। आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देखिए, ये मेरा लैपटॉप है और वो मेरा डेस्कटॉप है। यहां पर मैंने लैपटॉप पर जैसे ही ओके बटन क्लिक किया, यहां पर मेरा जो डेस्कटॉप है वो शट डाउन हो गया। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक ऐसा कनेक्शन यहाँ पे बिल्ड किया है दोनों ही सिस्टम के बीच कि यहाँ पे मैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को जब चाहूं शट डाउन कर सकता हूं। जस्ट इनके बीच एक कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए। अब वो कनेक्शन कैसे बिल्ड होगा वो मैं आपको बताता हूं। कई बार इस ट्रिक का यूज लेते हैं हम ऑफिसेज में लेते हैं। अगर हमें दूसरा सिस्टम, अगर सपोज एक लैन कनेक्शन में मल्टीपल सिस्टम कनेक्टेड है तो हम एक पर्टिकुलर सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं फॉर मेंटेनेंस। या फिर अगर हम एक वाईफाई कनेक्शन में हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं तो हम किसी पर्टिकुलर डिवाइस को हम शट डाउन कर सकते हैं। सपोज काफी सारे डिवाइस हैं, किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस पे पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट हो गया, मैं वहां तक नहीं जाना, वो अपने सिस्टम से उसको शट डाउन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है दो बातें। एक ही नेटवर्क में दोनों डिवाइस आपकी कनेक्ट होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि दोनों के बीच एक कनेक्शन यहाँ पे बिल्डअप होना चाहिए। और वो कनेक्शन कैसे बिल्ड करेंगे चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर चलिए आप चलते हैं मेरे पहले सिस्टम में, यानी कि टारगेट सिस्टम, जिसको हमें टारगेट बनाना है उसको हमें शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी उस डिवाइस से जिससे हम उसको शट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले रन कमांड में। और रन कमांड में जाते ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे एक कमांड compmgmt.msc, यानी कि कंप्यूटर मैनेजमेंट हम यहाँ पे ओपन करेंगे अपने सिस्टम का। चाहे आप कोई सी भी विंडोज यूज कर रहे हो, 8, 10, 11 सब में वर्क करेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा कंप्यूटर मैनेजमेंट का। देन यहाँ पे आपको जाना है लोकल यूजर्स एंड ग्रुप में। देन यहाँ पर इसको एक्सपेंड करेंगे तो यूजर्स में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको नजर आएंगे आपके सिस्टम के वो सभी यूजर्स जो आपने क्रिएट किए हुए हैं या फिर पहले से क्रिएट है। ठीक है, यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटर तो एक नजर आएगा ही आएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट तो आपके विंडोज इंस्टॉलेशन के साथ यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफी सारे यूजर्स मेरे पास हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर भी उसमें से एक है। तो आपको चूज करना है एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, या फिर कोई भी आप एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट यहाँ पे चूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि आप एडमिनिस्ट्रेटर चूज करें। ओके, जो कि बिल्ट इन अकाउंट यहाँ पे आपको मिलता है। तो यहाँ पर इस पे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके सेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। सेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर अपना कोई भी 3, 4, 5, 6, 8, 10 जितने भी अंकों का आप पासवर्ड चाहते हैं वो आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, जो कि आपको याद रहे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लिया है, यहाँ पे 3 डिजिट का मात्र 1 2 3, और ओके बटन पे क्लिक कर दिया। द पासवर्ड हैज बीन सेट नाउ, और मैं इस विंडो को कर देता हूं क्लोज। ठीक है, इतना टास्क आपको करना है। देन आपको क्या करना है, विंडो एक्सप्लोरर में जाना है, यानी कि दिस पीसी में जाएंगे और यहाँ पे सी ड्राइव में जाएंगे और एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, न्यू पे गया और एक फोल्डर क्रिएट किया। इसका नाम मैंने रखा टेस्ट। टेस्टिंग कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे टेस्ट नाम रख लिया, आप कुछ भी नाम रख लेंगे। लेकिन सी ड्राइव में क्रिएट करने का फायदा ये रहेगा कि आपको डायरेक्टरी में कंफ्यूजन नहीं होगा, तो डायरेक्ट सी ड्राइव में आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको शेयरिंग बनाना है इस फोल्डर को। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं और इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूं, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे काफी सारे टैब्स ऊपर नजर आ रहे हैं, तो आपको जाना है शेयरिंग टैब में। शेयरिंग टैब में जाएंगे, शेयर बटन पे क्लिक करेंगे और यहां पर आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी नेटवर्क एक्सेस की। यहां पर आपके जितने भी अकाउंट हैं जो कि एक्टिव अकाउंट है वो यहाँ पे आपको शो होंगे। ठीक है, कुछ नहीं भी होंगे तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन से उनको ऐड कर सकते हैं। मुझे ऐड करना है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। ठीक है, हो सकता है काफी सारे सिस्टम में एडमिन अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हिडन रहता है बाय डिफॉल्ट, या फिर कुछ लोग हिडन कर देते हैं। अगर आपके सिस्टम में आपको इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट नहीं शो हो रहा है तो आप मेरा ये वीडियो देखिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जिसकी मदद से आप कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से ही एडमिन अकाउंट या फिर जो भी अकाउंट हिडन है उनको आप एक्टिव कर सकते हैं, जिससे कि वो यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है, उससे आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, और अगर आपको शो होता है तो आप आगे स्टेप फॉलो करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एडमिन मैंने सिलेक्ट किया और ऐड यहाँ पे कर लिया। हो सकता है कि आपको पहले से ही यहाँ पे नीचे नजर आ जाए, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद परमिशन लेवल आपको उसका चेंज करना है, रीड एंड राइट करना है। देन ये करने के बाद आपको शेयर बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शेयर बटन पे
क्लिक कर देता हूं। शेयर बटन पे क्लिक करने के बाद ये जो मेरा फोल्डर है वो शेयर हो जाएगा और इसका पाथ भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल आइटम में आपको इसका पाथ नजर आ जाएगा। आप डन बटन पे अब क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक सेटिंग और चेक कर लेनी चाहिए कि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है या नहीं है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यहीं पर इसी सेम विंडो में नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर वाले लिंक पे क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी आपके सामने नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर की, जहां पे आप ये सेटिंग चेक कर सकते हैं। आपको जाना है ऑल नेटवर्क में और ऑल नेटवर्क में आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा टर्न ऑन पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग। तो ये आपका ऑन होना चाहिए, ऑफ नहीं होना चाहिए। तो आपको जस्ट इसको चेक करना है। बाय डिफॉल्ट ये ऑन ही मिलता है, लेकिन बाय चांस ऑफ हो तो आप इसको ऑन कर देंगे, और ऑन है तो आप इसको कैंसिल कर देंगे, अगर ऑफ है तो ऑन करके आप सेव चेंजेस कर देंगे। मैं ये करके बाहर आ गया। देन क्लोज करने के बाद यहां पर आपके जो टारगेट सिस्टम है उसकी जो सेटिंग्स हैं वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि आपने अपना जो सिस्टम है उसको शेयरेबल बना दिया है, यानी कि आप दूसरे सिस्टम से इसको ऑपरेट कर सकते हैं या फिर आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन कैसे? विद द हेल्प ऑफ आईपी। अब इसके लिए आपको अपने टारगेट सिस्टम का आईपी एड्रेस भी पता होना चाहिए, जिस भी मीडियम से कनेक्ट है, चाहे वो वाईफाई से कनेक्ट है या फिर इथरनेट से कनेक्ट है। तो आईपी फाइंड आउट करने के लिए मैं यहां पे अपने सिस्टम में जाता हूं, कमांड प्रॉम्प्ट में Windows+R मैंने दबाया और CMD टाइप करा, और यहां पे कमांड आपको टाइप करनी है ipconfig, IPCONFIG। यहां पर आपके सामने आपके सिस्टम की आईपी से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको नजर आ जाएगी। आपको क्या चाहिए? अगर आपका वाईफाई कनेक्शन से कनेक्टेड है आपका सिस्टम, तो आप वायरलेस लैन अडेप्टर का आप आईपी एड्रेस नोट करेंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूं यहाँ पे IPv4 एड्रेस 192.168.-- ठीक है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैंने आपको सभी चीजें यहाँ पे शो नहीं करी हैं, तो आप यहाँ पर आईपी एड्रेस को नोट कर लेंगे पूरा। मैंने आपको यहाँ पे आधा दिखाया, लेकिन आप इसको पूरा नोट करेंगे। ठीक है। अगर आपका सिस्टम लैन कनेक्शन से कनेक्टेड है और सिस्टम से, तो आप इथरनेट वाला कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इथरनेट वाला नोट करेंगे आईपी एड्रेस। आपको करना IPv4 एड्रेस ही नोट है। ठीक है, जस्ट आपको ये कर लेना, IPv4 एड्रेस को नोट करके रख लेना है और अपना सिस्टम मार्क कर देना है कि ये इस सिस्टम का आईपी एड्रेस है ये। ठीक है, जिससे क्या होगा, आप इजीली उस पर्टिकुलर सिस्टम को ऑफ या रीस्टार्ट कर पाएंगे। ओके, चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे सिस्टम में। सब चीजें हमारे टारगेट सिस्टम में हो गई, अब चलते हैं दूसरे सिस्टम में। यहां पर आपको जाते ही जाना है दिस पीसी में, यानी कि फाइल एक्सप्लोरर में। दिस पीसी में जाने के बाद यहां पर आपको अपने इंटरफेस में दिस पीसी के इंटरफेस में ऊपर ही ऊपर ऑप्शन मिलेगा कंप्यूटर का। विंडोज 10 और 8 यूज कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से कंप्यूटर व्यू के ऑप्शन मिलेंगे। 11 यूज कर रहे हैं दूसरे पीसी में भी, तो आपको यहाँ पे 3 डॉट मिलेंगे ऑप्शंस के लिए। उसमें जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैप नेटवर्क ड्राइव का। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर पे गया, यहाँ पे मिला मेरे को मैप नेटवर्क ड्राइव, इस पे आपको क्लिक करना। इस पे क्लिक करते एक नई विंडो ओपन हो गई है, जिसमें आपको यहाँ पे एड्रेस टाइप करना है अपने टारगेट सिस्टम का। तो यहाँ पे ड्राइव आप सिलेक्टेड रहने दीजिए, और फोल्डर में आप देख रहे हैं नीचे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, सेम एग्जाम्पल आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, और सेम स्लैश आपको यूज लेने हैं। तो यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश आपको दिए हुए हैं, बैकवर्ड स्लैश ही आपको यूज लेने हैं। तो कई बार लोग फॉरवर्ड स्लैश यूज लेते हैं तो वो उनका वर्क नहीं करता। तो यहाँ पे आपको बैकवर्ड स्लैश लिखना है 2। देन उसके बाद आपका टारगेट सर्वर जो कि हमारा आईपी एड्रेस है, तो मैं 192.168.this मैंने यहाँ पे लिखा। देन उसके बाद आपको बिना स्पेस दिए स्लैश लगाना है और यहाँ पे लिख देना है अपने उस फोल्डर का नाम जो आपने सी ड्राइव में शेयरेबल बनाया था, यानी कि टेस्ट नाम था मेरे उस फोल्डर का, तो मैंने यहाँ पे टेस्ट लिख दिया है। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे पूरा आईपी एड्रेस है 192.168. 2 डिजिट या 3 डिजिट का नंबर होगा, देन डॉट 3 डिजिट या 2 डिजिट का नंबर होगा, देन उसके बाद स्लैश, देन टेस्ट। सबका आईपी एड्रेस आपका अलग अलग होगा। ओके, देन यहां पे आप फिनिश पे क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद, इतना करते ही आपके पास कनेक्ट होते ही यहां पे आपके पास प्रॉम्प्ट आएगा यूजर पासवर्ड एंटर करने का। ठीक है, तो यूजर नेम आपको पता है, आपके टारगेट सिस्टम का यूजर नेम है एडमिनिस्ट्रेटर। देन पासवर्ड है यहाँ पे जो आपने असाइन किया था, मैंने 3 डिजिट का असाइन किया था, इसलिए मैं यहाँ पे 3 डिजिट, आपने जितने भी डिजिट का किया हो या करेंगे वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। मैंने एंटर किया, ओके बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड हो गया है दोनों सिस्टम के बीच। ठीक है, जैसे आप ओके करेंगे आपका वो फोल्डर टारगेट सिस्टम वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा। यानी कि अगर आप इस फोल्डर में कुछ कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो आप इसको टारगेट सिस्टम में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक शेयरेबल फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो यहां पर जस्ट हमने क्या किया, दोनों सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर दिया एक सर्वर के थ्रू।
ओके, जिसको आप नेटवर्क लोकेशन में भी देख सकते हैं, एक एड्रेस के थ्रू यहाँ पे पूरा सी ड्राइव आपका मैप होके आ गया। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपकी सभी सेटिंग्स हो चुकी है। अब आपको अपने सिस्टम पर, जिससे आपको दूसरा सिस्टम ऑफ करना है, उस पर आपको जाना है कमांड प्रॉम्प्ट में। तो मैं गया यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में, विंडो प्लस आर दबा के CMD दबाया, और कमांड प्रॉम्प्ट में एक कमांड आपको छोटी सी लिखनी है, शटडाउन SHUTDOWN, देन स्पेस देंगे /I। जैसे एंटर बटन दबाएंगे आपके सामने ओपन होगा रिमोट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, रिमोट डायलॉग बॉक्स में आपको क्या करना है, जो कंप्यूटर है उसको ऐड करना है। तो ऐड बटन पे क्लिक करना है, सेम आईपी एड्रेस टारगेट कंप्यूटर का, अगर आपके पास 4 कंप्यूटर है और उसमें से किसी एक को ऑफ करना है तो उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे उस अपने टारगेट कंप्यूटर का आईपी एड्रेस यहाँ पे ऐड करा, आपने देखा 192.168.डैश और यहाँ पे ऐड हो गया। नीचे आपके पास टास्क आ रहा है, क्या करना चाहते हैं भैया, शटडाउन करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं शटडाउन करना चाहता हूं। शटडाउन के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन। ठीक है, अगर आप तुरंत शटडाउन चाहते हैं तो आप इसको अनचेक कर देंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भैया सामने वाला सिस्टम को थोड़ा टाइम मिल जाए शटडाउन होने के लिए, 1 मिनट 2 मिनट 30 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड, तो वो आप यहाँ पे टाइम एंटर कर देंगे। तो इस 30 की जगह वो टाइम आपको एंटर करना है जितना टाइम आप सामने वाले सिस्टम को देना चाहते हैं शटडाउन के लिए या फिर रीस्टार्ट के लिए। तो मैं यहाँ पे डेमो के लिए आपको 30 ही रहने दे रहा हूं यहाँ पे, जिससे कि क्योंकि शुरुआत में जो मैंने आपको डेमो दिखाया था उसमें सडन शटडाउन था, तुरंत शटडाउन था। यहां पे मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, तो यहां पे 30 सेकंड एंटर्ड है और यहां पे नीचे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे, जहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं सामने वाले सिस्टम को शट डाउन करने का रीजन। तो यहाँ पे आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ सपोज हार्डवेयर मेंटेनेंस मुझे करना है सिस्टम का, इसलिए मैं यहाँ से शट डाउन कर रहा हूँ। जैसे सपोज सिर्फ ऑथराइज मैं ही हूँ सामने वाले सिस्टम को शट डाउन करने का, और कोई टेक्नीशियन उसका हार्डवेयर सुधारने आ रहा है, उसके पास क्रेडेंशियल नहीं है, तो मैं यहीं से बैठे बैठे उसको शट डाउन कर सकता हूँ। हाँ भैया अब जाके देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कमेंट में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ओके दबाया। ओके दबाने के बाद अब स्क्रीन आपके सामने। ठीक है, अगर आपके पास कोई एरर नहीं आता, आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो ब्लैंक आ जाता है, दैट मीन ऑल ओके, आपको कमांड परफॉर्म करने वाली है। अब आप देखिए मैजिक मेरे पीछे स्क्रीन पे, और यहां पर जैसे ही मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, सब सेटिंग एज इट इज है, 30 सेकंड चेक्ड है यहाँ पे। जैसे ही मैंने ओके बटन पे क्लिक किया, टाइमर मैंने यहाँ पे इसलिए लगा दिया आपको जिससे कि आपको 30 सेकंड का अंदाजा हो सके। तो 30 सेकंड यहाँ पे पूरे रन होंगे और 30 सेकंड के बाद यहाँ पे मेरा जो डेस्कटॉप है वो ऑटोमेटिकली मेरे रिमोट सिस्टम के द्वारा शट डाउन कर दिया जाएगा। तो अभी आप देखिए 10 सेकंड और बचे हैं अभी आपके सामने, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही मैजिकल ट्रिक होती है रिमोट की। इससे पहले वाला वीडियो भी जो प्रिंटिंग के लिए लाया था वो भी काफी मैजिकल है, आई होप आपको पसंद आया होगा। यहां पर भी आप देखिए शट डाउन हो चुका है, जैसे ही टाइमर ऑफ हुआ शट डाउन हो चुका है ना मैजिकल। आई होप कि गाइस ये जो वीडियो है रिमोटली किसी सिस्टम को शट डाउन करने का आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।